आज महीना दिन होने जा रहा है कि मेरे माँ बाप ये सोच रहे कि मेरा लड़का जिंदा है कि मरेगा। मेरे माँ बाप ये सोच रहे हैं मन में कि मेरा लड़का जिंदा है कि मर गया। वो नहीं आ सकते, मैं नहीं जा सकता, जाने नहीं दे रहे। हम अपने माँ बाप के पास चलाए, बस यही बहुत है। आज देश संकट में है और हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम देश को बचाने के लिए आवाज उठाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजन ठाकुर बिहार प्रदेश यूथ कांग्रेस से आज आप लोगों के समक्ष। हमारे गांव में कहावत है, कोना कोना कौन कोना तो सुतोली पुतों की कोना। होता क्या है कि जब कोई सामान गुम हो जाता है तो सास जो है सारा इल्जाम सुतोली बहू पे लगा देती है और उसके कमरे में ही जाके ढूंढती है। मतलब सबका दिमाग डाइवर्ट करने का एक तरीका होता है। ठीक यही हाल हमारे अभी वर्तमान सरकार का है। कुछ भी हो जाए, इकोनॉमी डाउन हो, कोरोना फैले या ऐसा कुछ भी हो जाए, ट्रेनें फटक जाए, कुछ भी हो जाए, सारा इल्जाम है तो नेहरू जी पे लगा देंगे या कांग्रेस पे लगा देंगे या प्रियंका गांधी पे लगा देंगे या राहुल गांधी पे लगा देंगे। ऐसा लगता है कि मोदी जी जो है विपक्ष में है और राहुल गांधी सत्ता में है। हर जगह हर समय अपनी नीति से खुद को बैकफुट पे ले आएंगे और बस सारा इल्जाम जो स्थानांतरण करना शुरू कर देंगे कि नेहरू जी के कारण ये हुआ, कांग्रेस के कारण ये हुआ, जो भी होता है। 30 जनवरी को कोरोना का पहला केस आता भारत में और हमारे पास बहुत मौका था इससे लड़ने का। अगर हमारी सरकार सीरियस होती, अगर हम सीरियस होते, वहाँ पे सरकार के पास एजेंडा होती, उसके एजुकेशन कुछ प्लान होता, तो आज भारत में 10,000 केस भी नहीं होते। एग्जाम्पल है, ताइवान है, नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया है, सिंगापुर है, जापान, कई ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ पे कोरोना नहीं फैला, जो कि चाइना से बहुत नज़दीक था। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं हमेशा यूएसए से, इटली से। तो शरीर की बनावट भी होती है, जो हमारा शरीर का बनावट है उस हिसाब से बीमारी कम फैलनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर प्लेग को देख लीजिए। प्लेग जब फैला था वो भी यूएसए और इटली में ही जाकर हिट किया था, भारत में उस टाइम भी कम हिट किया था। अब मतलब मरने वाली संख्या भारत में काफ़ी थी, लेकिन अगर आप इटली और मतलब यूरोप और अमेरिका से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी कम थी। हमारा विपक्ष या हम कांग्रेस के जितने साथी हैं, हम लोगों ने सरकार से हर हमेशा अपील किया कि लॉकडाउन किया जाए, बाहर से आने वाली फ्लाइट को बंद किया जाए। ये काम तब नहीं किया गया जब इसे करना चाहिए था। इन्होंने 22 मार्च को किया और अचानक से कर दिया। किसी को कानों कान खबर नहीं पहुंची कि लॉकडाउन होने वाला है। दरअसल आप लॉकडाउन कर रहे थे, आपको ऐसा काम नहीं कर रहे थे जिससे आप किसी का चोरी पकड़ रहे हो। इट्स नॉट लाइक नोटबंदी कि आप किसी को चोरी पकड़ रहे हो। तो आपने लॉकडाउन कर दिया, किसी को कानों कान खबर नहीं थी। आपको ये बात सोचना चाहिए था कि लॉकडाउन के फ़ायदे हैं तो कोई नुकसान भी हैं। जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, तो ये मतलब काफ़ी बड़ी संख्या में ये हैं, आपने उनके बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि इस लॉकडाउन करने से इनके ऊपर क्या गुजरेगा। अब लॉकडाउन तो हमारा मजबूरी था। वी आर नॉट अगेंस्ट लॉकडाउन कि हम लॉकडाउन के खिलाफ थे, नहीं, लॉकडाउन तो बिल्कुल होना चाहिए था। बल्कि हम तो ये कह रहे हैं कि आपने लॉकडाउन करने में काफ़ी देरी किया, जिसके कारण आज कोरोना भारत में फैला है, जिसके जिम्मेदार आप हैं। लॉकडाउन बहुत पहले करना चाहिए था। फिर भी अगर आपने 22 को लॉकडाउन किया भी, तो आपको मजदूर को या हर पूरे देशवासी को टाइम देना चाहिए था, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का, ताकि लोग अपने घर सुरक्षित पहुंच सके। 2 दिन 4 दिन भी नहीं, कम से कम 1 हफ्ते का टाइम देना चाहिए था, क्योंकि आपको पता था कोरोना फैल रहा है। आपको राहुल गांधी हो, कांग्रेस पार्टी हो, हम जैसे कांग्रेस सिपाही हो, आम आदमी हो, मीडिया वाले हो, हर आदमी आपको चेता रहे थे कि भैया कोरोना आ चुका है भारत के अंदर, आप उस पर सीरियस हो रहा। लेकिन नहीं, आप कभी ट्रंप को लाने में बिजी हो, कभी दिल्ली चुनाव में बिजी हो, कभी आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को लाने में बिजी हो, तो कभी आप शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाने में बिजी हो। आपकी इतनी व्यस्तता का जो भुगतान है ना, वो हम 132 करोड़ मतलब जनता भुगत रहे हैं। आपके व्यस्तता के कारण आज हम लोग कोरोना से पीड़ित हैं और आज हम लोग का घर से निकलना बंद हो चुका है। अर्थव्यवस्था डाउन है, लोग बीमार हैं, लोग मर रहे हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, सरकार की नाकामी। आप माने या ना माने, सत्य यही है और इस सत्य को कोई नहीं मिटा सकता है। अब आते हैं मजदूर वाली बात पे। तो मेरा ये मानना है कि चलो अब जो हुआ वो हुआ, अब क्रिटिसाइज करके कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि ये कोरोना फैल चुका है। अब इससे मूव ऑन कैसे करना, हमें इस बात पर चर्चा करनी चाहिए थी। मेरे हिसाब से जो मजदूर वर्ग हैं, जो रोज़मर्रा की कमाई पर जो जीवित रहते हैं, मेरा सरकार से अपील है कि सरकार उनको महीने के परिवार को 10,000 रुपये की आय मदद करे, पैसे से मदद करे।
जो राहुल गांधी जी का प्लान था, जो कांग्रेस पार्टी का प्लान था न्याय का, उस न्याय को सरकार जो है बिना भेदभाव के लॉन्च करे और हर मजदूर परिवार को 10,000 रुपये प्रतिमाह कम से कम मदद किया जाए। दूसरी मेरी मांग ये है कि जो मजदूर बाहर फंसे हुए हैं किसी भी राज्य में, हालांकि काफ़ी ट्रेनें चला दी गई हैं, अभी ऐसा नहीं है, काफ़ी ट्रेनें चली हैं, बसें चली हैं और अब तो काफ़ी मजदूर आ भी रहे हैं, लेकिन फिर भी उतनी नहीं चल रही हैं जितनी की ज़रूरत है। और सबसे पहले मेरा सवाल तो पीयूष गोयल जी पे जाता है कि जब आपको ट्रेन चलानी ही थी, जब आप श्रमिक स्पेशल चल मजदूर को बुला ही रहे थे, तो एक दिन में आपने इतनी ट्रेनें क्यों नहीं चलाई? ये मतलब 5 टन बिहार चलेगी, 5 टन झारखंड चलेगी, 5 टन छत्तीसगढ़, मतलब क्या, मतलब आप ये जताना चाह रहे थे मजदूर को कि भैया तुमको मालूम कैसे चलेगा कि सरकार है देश के अंदर, तुम्हें दिक्कत होना चाहिए। बिहार की 60-70 ट्रेन जाती है जब भारत से, तो आपने एक दिन में वो 70 ट्रेन क्यों नहीं चलाई? अगर 70 ट्रेन चल गया होता तो एक दिन में ज़्यादा आदमी गए होते यहाँ पे, लेकिन नहीं, एक दिन में हम 2 ट्रेन चलाएंगे ताकि मजदूर को ये लगना चाहिए कि सरकार है, शासन है, प्रोटोकॉल है, हम मतलब तुम मजदूर हो, तुम्हें ये हम फील कराएंगे कि हम सरकार में हैं, तुम्हें हम ये फील करवाएंगे। आपने एक दिन में ट्रेनें क्यों नहीं चलाई? मेरा सरकार से ही मांग है कि आप अधिक से अधिक ट्रेनें चलाएं, अधिक से अधिक बसें चलाएं और मजदूर को उनके सही जगह पर उन्हें आप जल्दी पहुंचाएं, क्योंकि जो मजदूरें हैं हमारे, हम ये सोचते हैं कि सरकार तो हर चीज़ की सहायता मजदूर को दे रही है, बिल्कुल दे रही है, मैं ये बात मानता हूँ। मैं विकासपुरी में रहता हूँ और विकासपुरी में रोज़ ट्रक भर के सामान आता मजदूर को खाना खिलाने के लिए, लेकिन आप नियम सुन लीजिए, 2 बजे खाना मिलता है, 2 बजे नहीं 1 बजे ट्रक आ जाता है, फिर भी 2 बजे मान लो 1 बजे ट्रक आ जाता है। मजदूर जो हैं सुबह 8 बजे से लाइन में लगते हैं तो उन्हें 2 बजे जाके खाना मिलता है, 2 बजे वो खाना खाएंगे। अच्छा, वो खाना भी जो लाइन में लगा उसको ही मिलता है। अगर आपके कोई गोद का कोई बच्चा है जो घर में जो नहीं आ पाया, उस बच्चे खाना आपको नहीं मिलेगा। चलो फिर भी 2 बजे खाना मिला, आप 2 बजे खाना खा घर जाओगे, 4 बजे वापस आने के लग जाओ, क्योंकि रात की खाना आपको लेनी है। तो आपका जो आधा जो पूरा जीवन है ना, वो आप खाने और सोने में गुजर रहा है। तो आदमी का जो जन्म हुआ वो खाना और सिर्फ सोने के लिए नहीं हुआ है, आदमी के पास और भी काम होते हैं। हर आदमी स्पेस चाहता है, टाइम चाहता है आज के डेट में, और आपकी गलती की सजा लोग क्यों भुगते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है। खाना बिल्कुल मिल रहा है, लेकिन काफ़ी लाइन लगना पड़ता है, और इस गर्मी में लाइन लगना, काफ़ी लोग मर भी रहे हैं इसके चक्कर में। तो मेरी सरकार से यही मांग है कि जो मजदूर फंसे हुए वो अपने घर चले जाएंगे, और अगर अपने घर चले जाएंगे तो उन्हें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि घर होता है, कि आफ्टर ऑल होम इज होम। तो ये दरख्वास्त है सरकार से कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें चलाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा बसें चलाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन खोले, ताकि जो मजदूर फंसे हुए हैं, जो आम लोग जो फंसे हुए, जो घर जाना चाहते हैं वो घर जाएं। और ये लॉकडाउन क्या जो आपका एजुकेशन प्लान है, ये आपको जनता के सामने रखना चाहिए। ये छुपा रुस्तम वाला काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने कोई चोरी तो की नहीं कि आप हमें छापा मार रहे हो कि आप रात में 8 बजे आते हो, सुबह बोल देते हो कि भैया कल से लॉकडाउन है, कोई कहीं नहीं जाएगा। मतलब तानाशाही चल रहा है क्या कि आप रात का सुबह लॉकडाउन हो गया? कोरोना था, इमरजेंसी था, सबको पता, और हमें तो 2 महीने से इमरजेंसी पता था। आप इसे मजाक में लिए हुए थे, और आपकी मजाक की और आपकी राजनीति की सजा पूरा देश भुगत रहा है। आप ये बात बोले चाहे न बोले, लेकिन सच्चाई यही है जो इतिहास में लिखा जाएगा काले अक्षरों से कि मोदी सरकार की राजनीतिक साजिश का शिकार 132 करोड़ जनता हो गई थी। ये इतिहास में लिखा जाएगा बड़े बड़े अक्षरों में, काले स्याही से। ये बात आप मेरी नोट कर लीजिए। तो बस यही मेरी मांग है, यही मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि चलो ठीक है, क्रिटिसाइज करने का भी टाइम नहीं है, अभी राजनीति हमें नहीं करना चाहिए, हम ये बात मानते हैं, लेकिन जो आपका दायित्व बनता है, जो आपका कर्तव्य बनता है, उस कर्तव्य को कम से कम पालन करें। बशर्ते जो आप टीवी में आके राहुल गांधी ने जो कल सुझाव दिया था, और राहुल गांधी ने बताया था, सेम पॉइंट राहुल गांधी ने कहा था जब पत्रकार ने पूछा था कि आप सरकार की किन जिम्मेदारियों पर सवाल खड़ा करते हैं, तो राहुल गांधी ने कहा था कि मैं यहाँ किसी को क्रिटिसाइज करने नहीं आया हूँ, मैं तो ये कहने आया हूँ कि कल क्या होने वाला है। मैं ये सोच के पैनिक हूँ, भैया घबराहट होती मुझे ये सोच के। मैं इस बारे में बात करने आया हूँ, और मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि ऐसा मतलब जो भी हो, आय बढ़ाओ, ट्रांसपोर्टेशन के दो सबको। मैं ये कहने आया हूँ, जो बात रविशंकर प्रसाद को पची, रविशंकर प्रसाद ने कहा नहीं, मजदूरों को आय नहीं देनी चाहिए। अगर आप राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं रविशंकर प्रसाद जी, तो इसका साफ साफ मतलब यही है कि आप चाहते हैं कि मजदूरों को पैसा नहीं मिले,
आप चाहते हैं कि उनको ट्रांसपोर्टेशन, और ये बात सही भी है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो भी अत्याचार वाला जो वीडियो नजर आया ना नेताओं का, अत्याचार वाला वीडियो, वो सारे के सारे भाजपा, जदयू या आपसे गठबंधन के ही नेता हैं, जो कभी किसी मजदूर को बोलते हैं कि साले चोर चमान है, ये तो चोरी करने के लिए आए हैं, कोई कहता है कि छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, कोई कहता है कि ये बीमारी फैलाने आ रहे हैं, कोई कहता है कि तुम्हारे बाप का नौकरी जो तुम मुझसे सवाल कर रहे हो। तो इस तरह का जो माहौल आपने बना रखा है, इस माहौल पर काबू कीजिए, अपनी भावनाओं को काबू कीजिए। देखिए, आपका जाना अब तय है, 2024 में जाना आपका तय हो चुका है, ये सिलवटों पे लिखा चुकी है। अब आपको कोशिश ये करना, नहीं कहते हैं मरता क्या नहीं करता, तो जाते जाते कुछ अच्छे कर्म करते जाइए। बेचारे बहुत परेशान है, बहुत मर रहे हैं। अरे आप नहीं कर रहे हैं तो हम लोग जो कर रहे हैं हमको भी तो करने दो, हमें भी आप रोक रहे हो। प्रियंका गांधी ने बस भेजा तो आपने कहा कि 200 पूरी बस फर्जी है। आपने योगी आदित्यनाथ जी के जो सचिव की चिट्ठी उसमें लिखा हुआ था कि 279 बसों में दिक्कतें पाई गई हैं, जिसमें से 20 बसों का नंबर फर्जी था, बाकी किसी का पॉल्यूशन फेल था, बाकी किसी का इंश्योरेंस फेल था, मतलब अनफिट था बस। तो भैया पॉल्यूशन जो फेल था तो भाई तुम उस पर चलान भेज दिए होते। मैंने मान लिया कि 2700 बस योगी जी चला रहे हैं, सॉरी 2000 बस योगी जी चला रहे हैं, मैंने ये बात मान लिया। तो अगर 800 बस और चल जाती तो दिक्कत था क्या? मतलब हर जगह अपना प्रचार करना जरूरी है, चाहे मजदूर मर जाए तो मर जाए, लेकिन हमारे प्रचार में कमी नहीं होनी चाहिए। मुझे याद है कि जो पहले बाढ़ वगैरह आता था, जो राहत सामग्री भेजे, बाढ़ छोड़ दो, भूकंप की मैं कहानी बताता हूँ। 2002 में जो भूकंप आया था भूज के अंदर, हम लोगों ने चंदा इकट्ठा किया था। तब मैं शायद 5-6 क्लास में पढ़ा, 5 में था तब मैं शायद। चंदा इकट्ठा किया था मैं, जाके गली गली जाके, मोहल्ले जाके, हर रोड पे, हर चौक पे जाके चंदा इकट्ठा किया था। और जिस बोर्डे में हम चंदा भेजा था ना स्कूल की तरफ से, उस बोर्डे में अशोक स्तंभ लगा हुआ था, उसमें नीतीश कुमार या लालू जी का फोटो नहीं लगा हुआ था। लेकिन आज के डेट में मोदी जी अगर किसी को टॉयलेट पेपर भी देना, उसमें मोदी का फोटो लगाते कि मोदी शौचालय पेपर। हाल तो आपने ये मजा रखा है, हर जगह अपना प्रचार, लगता प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री बन के रह गए हो। जो आप किट जो बांट रहे थे अभी कोरोना काल में, जो कोरोना शुरू हुआ था, उसमें जो 3-4 दिन की जो देरी हुई, उसमें जो भूखमरी से जो लोगों की हालत खराब थी, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या मतलब उस किट पे मोदी किट लिखना जरूरी था? आप सरकार हो, आप प्रधानमंत्री हो, और इतिहास उलट के पढ़ लेना। प्रधानमंत्री जब कुछ भी राहत सामग्री बांटता है तो उस पर सत्यमेव जयते और अशोक स्तंभ का चिन्ह होता है। और मैं ये बात बखूबी जानता हूँ, क्योंकि मोदी जी, मुझे पता ना आप राजनीति कब से कर रहे हो, लेकिन मैं राजनीतिक परिवार में पैदा ही नहीं आया हूँ, और मैं ये चीज़ पिछले 28 सालों से देखता आ रहा हूँ। मेरे पिताजी बांटते हैं, कई बार मैं भी जाके बांटता हूँ। आज तो कोई कह दे कि इसमें राजन ठाकुर या चंद्रबाबू ठाकुर लिखे हमने कुछ बांटा हो, कभी नहीं। हाँ, अगर कांग्रेस की तरफ से सुझाव होता है कि हाँ ये कांग्रेस बांट रही है, तो हम उस पर कांग्रेस का नाम एक बार लिख सकते हैं। आम तौर पे न किसी का नाम लिखते हैं, न पेपर में छपवाते हैं। तमाम मीडिया वाले समस्तीपुर में आप पूछ लीजिए कितनी बार हमने ये कहा कि भैया हम यहाँ आग लगी हुई, हमने यहाँ ये बांटा, तुम जाके छाप दो। हमने बाढ़ में यहाँ खाना बांटा, तुम जाके छाप दो। हमने यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन किया, तुम जाके छाप दो। कितनी बार आपने शायद पेपर में कभी पढ़ा होगा। अगर आप कुछ दान कर रहे हैं, अगर आप किसी को कुछ मदद कर रहे हैं, उसमें आप प्रचार कर रहे हैं, तो आप दान नहीं कर रहे हैं, फिर आप वहाँ राजनीति कर रहे हैं। और जब आप राजनीति कर रहे हैं तो आप दानवीर हुए ही नहीं ना, फिर आप समाजी कैसे हो गए? आप समाज सेवक फिर कैसे हो गए? सवाल यहाँ पे ये आके आप खड़ी हो जाती है। तो कृपया इन सब चीज़ों को बंद किया जाए। और जो मुद्दे हैं देश के, जो मजदूर, जो एक बड़ा वर्ग है, जो गरीब है, जो परेशान है, मेरा मोदी जी से हाथ जोड़ की विनती है कि यहाँ पे राजनीति करना बंद करे। और जो अपने चपड़गंजू प्रवक्ता लोग जो है ना, जो बड़बड़ जो बोल रहे हैं आगे बिना बात के बाद, शुक्र मनाइए कि मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, वरना जवाब तो मैं ऐसा देता पात्रा को कि वो बेशरमी होता कि वो दोबारा टीवी पे दिख गया होता। चाहे आपका सिद्धार्थ त्रिवेदी हो, चाहे तुम्हारा रविशंकर प्रसाद हो। तो मेरा बस आपसे यही हाथ जोड़ के विनती है कि वो जो गरीब मजदूर वगैरह जो भी हैं, उनके लिए आप प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन का जुगाड़ कीजिए। ये जो आप किस्तों में जो ट्रेन खोल रहे हैं EMI पे कि आज 2 ट्रेन जाएगी, आज 4 ट्रेन जाएगी, या तो तुम पूरा ट्रेन ही बंद कर दो, या तो तुम सारी ट्रेनें खोल दो। मतलब वो वहाँ जो लगाते हैं ट्रेन, जो तुम स्टेशन में जो ट्रेन लगा के छोड़े हुए हो, क्या तो पूजा कर रहे हो, या उसमें तुम लोहा का कुछ और लगा रहे हो, क्या तुमसे हवाई जहाज बना रहे हो, उसे खड़ा करके क्या कर रहे हो? पीयूष गोयल जी को ये जवाब देना चाहिए कि उन ट्रेनों को खड़ा करके वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं।
अरे भैया ट्रेन को खड़ा हो, उसे तुम बाहर ले आओ, उसे खोल दो, मजदूर पहुंच जाएंगे घर। ये किस्तों में घर क्यों भेज रहे हो बार बार? वेट कर रहे हो क्या कि आदमी ज़्यादा मरेगा तो उस पर फिर हम सियासत कर लेंगे कि देखो कांग्रेस ने आदमी को मार दिया? काम ही है कि ऐसा। तो अगर आप बाहर से किसी आदमी से पूछोगे, अगर आप स्टेटमेंट दिखाओगे तो लोग यही कहेंगे कि राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री है और मोदी जी विपक्ष में है। तो बस यही मेरा विनती है, मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि सारी ट्रेनों को खोलिए, सारी बसों को खोलिए, उनके अकाउंट में पैसे डालिए, उन्हें जीने लायक कम से कम छोड़ दीजिए। बहुत परेशान है, परेशान हम भी हैं, लेकिन हम किसी तरह ज़िंदगी जी रहे हैं। हमारे पास नौकरी है, हमारे पास वेतन काट कूट के आ ही जा रहा है, लेकिन उन मजदूर के पास नहीं आ रहा है। खाने को तरस रहे हैं। मैं देखा हूँ पानी तक नहीं मिल रही है। मैंने देखा हाईवे पे जाके पानी नहीं मिल रही थी, मैंने जाके उनको बिस्कुट बांटा, पानी बांटा, पैसे नहीं मांगे। सबसे बड़ी बात, मजदूर खड़े थे हाईवे पे, मैंने गया, मैंने कहा कुछ पैसे के लिए मना कर दिया, पैसे के लिए मना कर दिया। और ये भाई साहब जो कौन संगम लाल कौन सांसद, वो कह रहे हैं कि ये चोर है, छुट्टी मनाने जा रहे हैं। मेरे को राजन ठाकुर गया था हाईवे पे, उसने मना कर दिया मजदूर ने कि मुझे पैसे नहीं चाहिए साहब, मुझे पानी दे दो, मुझे खाना दो, मुझे घर पहुंचाने कुछ जुगाड़ करवा दो। तो मेरे पास तो खुद जुगाड़ था नहीं, मेरे पास तो गाड़ी था नहीं, फिर भी मैंने कोशिश करी। अपने यूथ कांग्रेस के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है गुंजन पटेल जी, मैंने उनसे विनती करी, फिर गुंजन भैया ने उनका काफ़ी मदद किया और फिर वो बेचारे किसी तरह घर पहुँच पाए। तो बस यही मैं कहना चाहता हूँ। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहूँगा। और आखिरी बात, सरकार को फिर से एक बार हाथ जोड़ के मेरा विनती है कि राजनीति बंद कीजिए, राजनीति बंद कीजिए और राजनीति बंद कीजिए। मजदूरों को उनका हक दीजिए, उनके अकाउंट में कुछ पैसे दे दीजिए और जो ट्रेन किस्तों में चला रहे हैं उनको एक बार चला के उनको घर पहुँचा दीजिए। डेली का बवाल ख़त्म कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। झांसी की रहने वाली हूँ, हम पैदल चले जाएंगे, बस रोड के नाम है। अरे कुछ साधन नहीं करवा रहे तो पैदल तो जाने दो। मेरा बच्चा छोटा है, 2.5 साल का, रो रहा है, मम्मी घर पे आ जाओ, मम्मी घर पे आ जाओ। कैसे जाऊँ? यहाँ से इंतजार करते करते 2 महीने बीत गए, मेरा बच्चा खाना नहीं